एक सुल्तानपुर नाम के गांव में एक ईमानदार गरीब किसान मोहन और उसकी पत्नी रूपा के साथ रहा करता था। मोहन का अपना निजी खेत था। वह अपने खेत में खेती बाड़ी किया करता था। किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। किसान की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। फिर एक दिन रूपा, मैं खेत जा रहा हूँ। आज खेत को जोतना है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं भी खेत पर आ जाऊंगी। खेत जोतने में आपकी मदद करूंगी। अब मोहन खेत जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में मोहन का दोस्त सुरेश मिलता है। सुरेश मोहन का घनिष्ठ मित्र है और वह गांव के राजा के राज्य महल में सिपाही का काम किया करता है। अरे मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेत जा रहा हूँ। आज खेत पर बहुत काम है। खेत को जोतना है और फिर बोनी करूँगा। ईश्वर की कृपा रही तो इस बार अच्छी फसल हो जाएगी। अरे हाँ मोहन, सब अच्छा होगा। चल, अब मैं चलता हूँ। राजमहल समय पर पहुँचना है। मैं शाम को तुझसे मिलने आता हूँ। फिर मोहन खेत चला जाता है और अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी ही देर में रूपा भी खेत पर खाना लेकर पहुंच जाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। शाम को रूपा और मोहन खेत से घर जाने के लिए लौट जाते हैं। फिर मोहन रूपा से कहता है, रूपा, आज पूरा खेत हाँक दिया है। बस अब सुबह सवेरे उठकर खेत पर बोनी करना है। हाँ, बस हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा रहे। हमारे पास जितना जमा पूंजी थी, सब इस खेत में लगा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ इस बार की फसल पर ही निर्भर है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, इसका फल भी मिलेगा। रूपा, मेहनत करना तो हमारा काम है। अब इसका फल मिलना ना मिलना ये तो भाग्य की बात है। जो हमारे भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। अब मैं सोता हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है। और फिर रूपा और मोहन सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों खेत जाने के लिए निकल जाते हैं और खेत की बोनी करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर रूपा, अगले हफ्ते हम फसल काट लेंगे। अभी एक हफ्ता और लगेगा फसल को पकने में। मोहन और रूपा खाना खाकर सो जाते हैं। तभी तूफान आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। पूरी फसल तेज बारिश होने के कारण से नष्ट हो जाती है। मोहन की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर अगली सुबह अब क्या करेंगे? हमारे पास अब तो खाने को दाना भी नहीं। कैसे गुजारा करेंगे? पूरी फसल नष्ट हो गई इस तेज हवा, पानी और तूफान में। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। तभी मोहन का दोस्त सुरेश आता है और कहता है, तेज तूफान और बारिश होने से बहुत किसान भाइयों की फसल नष्ट हो गई। मोहन, तू चिंता मत कर। मैं राजा के यहाँ कोई काम देखता हूँ जो तू कर सके। तू इतना मेहनती और ईमानदार है, राजा तुझे काम पर रख ही लेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। रूपा और मोहन के दिन जैसे तैसे कट जाते हैं। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जाती है। फिर एक दिन राजा ने राज दरबार में ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने के लिए कारीगर चाहिए, जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर मोहन का दोस्त सुरेश सोचता है, यह अच्छा मौका है दोस्ती निभाने का। मैं मोहन किसान को यहाँ बगीचे में काम पर लगवा देता हूँ। उसका और मेरा साथ भी हो जाएगा और किसान का भला भी हो जाएगा। यहाँ सोचकर सुरेश ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो ये काम अच्छे से कर लेगा। जाओ, उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो।
सुरेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह सिपाही मोहन के घर जाता है और फिर सुरेश ने बगीचे में काम करने की सारी बात किसान को बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। और फिर अगली सुबह मोहन, चल राजमहल, समय से पहुंचना है, पहुंचने में देरी ना हो जाए। फिर दोनों राजमहल जाने के लिए निकल जाते हैं। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने मोहन को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा, तो देखो किसान, अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। की बात सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है और वह उसी वक्त से खुशी खुशी बगीचे में काम करने लग जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे राजमहल के बगीचे की देखभाल करने का काम मिला है और अगर मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा तो मुझे पूरी 50 सोने की मुद्राएं हर महीने मिलेंगी। ये बात तो बहुत खुशी की है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आपको काम मिला। अब आप मन लगाकर काम करना। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर अगली सुबह मोहन राजमहल जाने के लिए निकल जाता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिनों बाद किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया। राजा को किसान का काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में खुदाई कर रहा था। जमीन के नीचे कुछ है, ऐसा लग रहा है और खुदाई करके देखता हूँ। अरे, ये आवाज कैसी है? अरे, ये तो एक बड़ी सी संदूक है। इसे बाहर निकालता हूँ, खोलकर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सोने और चांदी से भरी हुई है। क्या करूं? राजा को बताता हूँ। तभी फिर मोहन अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और किसान के साथ उस जगह पर जाता है जहां खजाने से भरी संदूक खुदाई में मिली। फिर राजा खजाने को देखकर किसान से कहता है, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसकी खोज में लगे हैं। खजाना देखकर राजा बहुत ही खुश होता मालिक, है और वह किसान मुझे से कुछ कहता है, नहीं चाहिए। बोलो तुमको इनाम में मेरे क्या पास जो चाहिए? भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ये आपके पुरखों की अमानत थी जो आपको मिल गई। आपने मुझे काम पर रख लिया, यही मेरा सौभाग्य है। राजा किसान की इतनी बड़ी और अच्छी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसको किसान की यह बात बहुत पसंद आती है और राजा ने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया और कहा, ये मेरा हुक्म है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है एक गरीब इंसान को उसकी ईमानदारी का फल ऐसा मिला कि वह किसान से राजा का मंत्री बन गया। हमको अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा भी बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। धन्यवाद।